जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति ब्लास्ट 108 फीट पर। नवरात्रि के इस पावन पर्व का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। माँ कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके 8 सुंदर भुजाएं हैं। आज के इस विशेष अवसर पर हम आपको माँ कूष्मांडा के जन्म की कथा, उनकी महिमा, पूजा की संपूर्ण विधि, मंत्र, व्रत के नियम और उनसे जुड़ी दिव्य कथाएं विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए सबसे पहले जानते हैं माँ कूष्मांडा की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले, जब पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था, न सूरज था, न चांद, न समय का कोई ज्ञान था, तब माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान, हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। यही कारण है कि उनका नाम कूष्मांडा पड़ा। कूष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़े के बीज के समान छोटी सी ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाली। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ने ही सूर्य देव को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान की, इसलिए उनका निवास सूर्य मंडल में बताया गया है। माँ के तेज से ही सूर्य का प्रकाश फलित होता है। इसी कारण माँ की आराधना से जीवन में तेज, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। एक रोचक कथा। एक बार देवताओं और दानवों के बीच घमासान युद्ध हुआ। पूरा ब्रह्मांड भय और अराजकता से भर गया। तब माँ कूष्मांडा ने अपना अष्टभुजा स्वरूप धारण किया। उनकी 8 भुजाओं में 8 दिव्य आयुध प्रकट हुए। कमल, धनुष, बाण, कमंडल, अमृत कलश, गदा, चक्र और जपमाला। उनका यह स्वरूप शक्ति, शांति और करुणा का अद्भुत संगम है। माँ के स्वरूप का वर्णन। माँ कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी कहा जाता है। उनकी 8 भुजाएं कुछ इस प्रकार हैं। पहले हाथ में कमल का फूल, जो शांति और सुख का प्रतीक है। दूसरे हाथ में धनुष, जो शक्ति का प्रतीक है। तीसरे हाथ में बाण, जो सुरक्षा का प्रतीक है। चौथे हाथ में कमंडल, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। पांचवें हाथ में अमृत कलश, जो स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक है। छठे हाथ में गदा, जो बल और पराक्रम का प्रतीक है। सातवें हाथ में सुदर्शन चक्र, जो धर्म और न्याय का प्रतीक है। आठवें हाथ में जपमाला, जो भक्ति और साधना का प्रतीक है। माँ का वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। माँ का चेहरा सदैव मुस्कान से भरा रहता है, जो सुख और शांति का संदेश देता है। अब जानते हैं माँ की पूजा विधि विस्तार से। इसमें चाहिए माँ कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र, लाल या पीली चुनरी, रोली, अक्षत, चावल, गुलाब या गेंदे के फूल, दीपक और धूप, नैवेद्य, मालपुआ, हलवा, मिश्री। कलश स्थापना के लिए नारियल, आम के पत्ते, गंगाजल, पंचमेवा और सूखा मेवा। आइए पूजा कैसे करेंगे जानते हैं। कलश स्थापना। कलश में गंगाजल, सुपारी, चावल और सिक्का डालें। आम के पत्ते लगाकर ऊपर नारियल रखें। इसे माँ के चित्र के सामने स्थापित करें। माँ का आवाहन। मंत्र का जाप करें। अहरी क्ली कूष्मांडाय नमः। दीपक और धूप जलाना। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। पुष्प अर्पण और चुनरी चढ़ाना। माँ को सुंदर फूल और चुनरी अर्पित करें। नैवेद्य चढ़ाना। मालपुआ या हलवा विशेष रूप से चढ़ाएं। मंत्र जाप। 108 बार देवी कूष्मांडाय नमः का जाप करें। आरती करें और प्रसाद बांटें।
माँ के मंत्र, स्तुति और आरती 5 से 6 मिनट। मूल मंत्र। देवी कूष्मांडाय नमः। स्तुति मंत्र। सुरा संपूर्ण कर्षण रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु में। आरती। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निष्दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। आइए जानते हैं उपवास और नियम के बारे में। इस दिन लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है। केवल फलाहार या सात्विक भोजन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दिन भर माँ का नाम जपें और 108 बार मंत्र का जाप करें। आइए जानते हैं हेक्था से सीख और समापन के बारे में। माँ कूष्मांडा का संदेश है कि मुस्कान और सकारात्मकता से अंधकार को भी मिटाया जा सकता है। उनकी उपासना से जीवन में ऊर्जा, शक्ति और समृद्धि आती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ का स्मरण करने से घर में सुख शांति और प्रगति बनी रहती है। अंत में सब मिलकर कहें, माँ कूष्मांडा अम्बे की जय।